हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग एक वैकेंसी का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, वर्दी प्रेमी है हमारे यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसकी योग्यता क्या रहेगी, इसमें क्या सैलरी मिलती है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी आयु सीमा क्या है, ठीक है ना, क्या इस पे एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब कुल मिला के संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखते हैं पूरा वीडियो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके पद, अगर हम उत्तर प्रदेश एसआई की बात करें तो पद कितने आएंगे, लगभग 5000 पदों पर वैकेंसी आएगी। 5000 प्लस पद होंगे, इससे कम नहीं होंगे। 2021 में जो वैकेंसी आई थी इस पर 9000 के आसपास पद थे, ठीक है। तो अभी वैकेंसी में जब पद आएंगे तो कितने आएंगे भाई, लगभग के आपके 5000 पद होंगे। इसके कब वैकेंसी आएगी, वैकेंसी कब आएगी, तो फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। तो भैया फॉर्म की बता दें आपको, तो ये लगभग अक्टूबर, ठीक है, या नवंबर के बीच में आपके फॉर्म आने की उम्मीद है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है इसकी, ठीक है। आयु सीमा इसकी क्या होती है, तो आपको पता है भाई 21 से 28 साल, 28 वर्ष तक आयु सीमा होती है। लेकिन आप अगर मान लो ओबीसी कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट हैं, ये तो जर्नल की होती है आयु सीमा, ठीक है। अगर आप ओबीसी या एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी आयु सीमा 21 से 33 वर्ष हो जाती है, ठीक है। इसमें ओबीसी, एससी और एसटी को 5 साल का आयु में छूट मिलती है। शैक्षणिक योग्यता, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए भाई, पढ़े लिखे कितनी होने चाहिए आप, तो कम से कम भाई आप क्या होने चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आप स्नातक किए हो, क्या किए हो, स्नातक किए हो, ग्रेजुएशन आप पास हो। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, स्नातक किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, यूपीएसआई का फॉर्म डाल सकते हैं। पुरुष के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, पुरुष और महिला के लिए हाइट देखो, अगर आप जर्नल ओबीसी और या एससी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए हाइट होनी चाहिए 168, महिला कैंडिडेट है तो 152। लेकिन आप अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी 160, अगर आप पुरुष हैं 147 आपकी होनी चाहिए, क्या, महिला की हाइट, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें ओबीसी एससी वाले होंगे तो 168। अब बात करते हैं सर्ची हमारी थोड़ी सी कम है, तो थोड़ी सी कम है तो उस पर लटकना वटकना चालू करो, ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर अगर कम है तो भाई 1 इंच अगर कम है तो फिर वो एडजस्ट हो जाती है। आप थोड़ा सा लटका वटका करो तो शायद उससे थोड़ी बहुत एडजस्ट हो जाए, या कुछ चीजें मार्केट में आती हैं उससे पता करो कैसे हाइट बढ़ सकती है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। थोड़ी बहुत कम है तो आप बढ़ जाती है, बच्चे बढ़ाया करते हैं हाइट, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं इसके बाद कि रनिंग कितनी क्या होती है। तो देखो पुरुष के लिए रनिंग की अगर बात कर ले हम, रनिंग के लिए तो 4800 मीटर की रनिंग होती है। और कितना टाइम लेती है भाई, 28 मिनट में 4800 मीटर। अगर हम महिला कैंडिडेट की बात करते हैं तो महिला कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होती है वो होती है 2400 मीटर, लेकिन इनकी मिनट होती है 16 मिनट में। 16 मिनट में 2400 मीटर की इनकी रनिंग होती है। तो ये महिला की कैंडिडेट की रनिंग हो गई। और इसके बाद क्या हो गई, पुरुष कैंडिडेट की रनिंग हो गई। पेपर में कुल प्रश्न कितने आते हैं, तो कुल प्रश्न की बात करते हैं। कुल प्रश्न की अगर बात करें तो लगभग जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 160 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं, 160 प्रश्न आते हैं। माइनस मार्किंग नहीं होती है मेरे भाई, माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। समय कितना मिलता है, समय होता है 120 मिनट का समय होता है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, समय 120 मिनट का मिलता है। प्रत्येक प्रश्न होता है 2.5 नंबर का, तो टोटल मतलब 400 नंबर का पेपर होता है आपका, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो सब्जेक्ट को भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी आपको इसकी सैलरी की बात करेंगे, सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आपके वही चारों सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग, इसके बाद जीएस, इसके बाद क्या आती है, हिंदी, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आते हैं, 40 सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। खैर रीजनिंग के ज्यादा वेटेज रहता है क्योंकि 25 क्वेश्चन इसके आते हैं और इसके हो जाते हैं 55 क्वेश्चन के आसपास, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन इधर से उठा के इधर डाल देता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी 100 नंबर का पेपर होता है, ये भी 100 का होता है, ये भी 100 का होता है और ये भी 100 का होता है। टोटल 100 नंबर के सारे पेपर, सारे मतलब सारे सब्जेक्ट के 100 होते हैं। और अब की बार सभी सब्जेक्ट में आपको कम से कम 14 क्वेश्चन सही करने थे। कम से कम कितने क्वेश्चन सही करने थे, 14 क्वेश्चन सही करने थे, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन आपके अगर सही नहीं है, भले ही आप मतलब मेरिट का क्रॉस कर दिए तो उससे कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं इसकी सैलरी क्या होगी। देखो कट ऑफ नहीं बताएंगे, पूछो क्यों नहीं बताएंगे कट ऑफ बता देंगे तो आप लोग डर जाओगे, कहोगे सर जी बहुत ज्यादा आते हैं, हमसे ना हो पाएगा। तैयारी करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हम सैलरी की बात करते हैं तो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। कितने की है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की जॉब है ये। मूल वेतन इसका होता है
400 के आसपास। इसके बाद ये डीए बहुत चीज़ें होती हैं, सब मिला के लगभग जाकर ये बनता है जाकर 55-54 हज़ार के आसपास बनता है। 54 हज़ार के आसपास आपका ये वेतन बनता है जाकर, ठीक है। मूल वेतन इसका होता है वही 35,400 और फिर इसके बाद सारा कुछ मिला के ये लगभग बनता है जाकर 54,400 के आसपास इसका वेतन बनता है जाकर, ठीक है भाई। तो आपको उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें हमने बता दी होंगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।